चलिए, हमने देखा था अक्षांश और देशांतर, ठीक है। तो भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो जब हम दूरी की बात करते हैं, कौन कौन सा, नॉर्थ से साउथ की तरफ, इस क्रम में चलना हो हमें नॉर्थ से साउथ, तो वह लाइन क्या कहेगा, अक्षांश। तो भारत का स्टार्ट कहाँ से, हम जानते हैं भारत एक मेनलैंड होता है और एक ये आइसलैंड वाला भाग होता है, मतलब दो टाइप में है। तो हम समझते हैं पहले मेनलैंड को, मुख्य भूमि को। मेनलैंड इसलिए बोला जाता है ये सब एक टुकड़े में है, एक बड़ा सा टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा इधर भी है, ठीक है। आ रहा है या कट रहा है ग्राफ में, एक छोटा सा इधर भी है, अंडमान निकोबार वगैरह। तो हम देखते हैं मेनलैंड की पहले हम बात करेंगे, फिर इसको भी हम देखेंगे। तो भारत की शुरुआत कहाँ से होती है, मेनलैंड की 8 डिग्री 4 मिनट से। भारत की मेनलैंड की शुरुआत 8 डिग्री 4 मिनट से होती है और अंतिम पॉइंट कहाँ तक जाएगा, कोई लड़का बताएगा, अंतिम पॉइंट कहाँ तक जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट तक जाएगा। तो ये आपने देखा, सही से लिख देते हैं, इस साइड से लो। तो भारत की शुरुआत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 तक है। इस अक्षांश के बीच भारत आपका फैला हुआ है। हमने समझा था किस कोऑर्डिनेट में है, पूरे ग्लोब की हम बात करेंगे अगर, ये आपका हो गया कौन सी लाइन, ये आपकी हो गई इक्वेटर, और इक्वेटर से 1-1 डिग्री पर सभी अक्षांश रेखाएं खींची गई है। सभी कितने लाइन पर होते हैं, 1-1 डिग्री पर होता है, ठीक है। और फिर ये देशांतर रेखाएं भी खींची गई हैं। तो इसमें भारत कहाँ था, भारत कहाँ से मिलेगा हमें, तो 8 चार्ट से, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो भारत नॉर्थ और ईस्ट में मिलेगा, इस साइड में मिलेगा। मान के चलिए यहाँ पर भारत है, इसी को बड़ा बनाया गया है, ये मान लीजिए भारत है। तो भारत की शुरुआत कहाँ से हो गई, 8 डिग्री वाले से, 8 4 से। मेनलैंड की हम बात कर रहे हैं, संपूर्ण भारत की बात नहीं हो रही यहाँ पर, मेनलैंड पहले ही लिखाया गया, मेनलैंड। पहले बड़े भूभाग पर कब्जा करेंगे, फिर छोटे भूभाग को हम पढ़ेंगे। 8 4 से, और अंतिम किस अक्षांश तक भरा जाता है, 37 तक। इसी चीज़ को यहाँ बड़े फिगर में बताया गया। 8 4 से भारत की शुरुआत हो जाती है और समाप्ति का होता है 37 6 पर। पूरब और पश्चिम की तरफ देखेंगे, देशांतर की बात करेंगे तो किस देशांतर से शुरू है और कहाँ समाप्त है, तो इसको देखेंगे 68 7 से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 25। 68 7 से 97 25, ये भारत का पूरा विस्तार हो गया, पूरा इतने दूर में भारत फैला हुआ है। तो लिखेंगे भारत का विस्तार मेनलैंड का मुख्य भूमि का कहाँ से कहाँ तक है, 8 4 से 37 6। जबकि हम संपूर्ण भारत की बात करें, जब हम संपूर्ण भारत की बात करेंगे ना, तो उसमें ये भी आ जाएगा आपका जो आइसलैंड है। संपूर्ण भारत की बात करेंगे तो और थोड़ा सा पहले से शुरू हो जाएगा, 8 से है, ये थोड़ा सा और पहले है, और पहले मतलब कहाँ से है, 6 4 से, 6 डिग्री 4 मिनट। तो संपूर्ण भारत कहाँ से है, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। तो संपूर्ण भारत कहाँ से है, अब ग्राफ पर देख पा रहे हो, 6 4 से
37 क्षेत्रक, जबकि मेनलैंड मुख्य भूमि कहाँ से है 8/4 से 37 क्षेत्रक। तो हमारा जो ये साउदर्न पार्ट है ये पॉइंट क्लियर है, इसमें कोई विवाद नहीं है। ये पॉइंट भी क्लियर है वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट भी क्लियर है, इसमें ज़्यादातर विवाद नहीं है। विवाद है सबसे बड़ा नॉर्दर्न साइड में, उत्तरी भाग में। तो उत्तरी भाग को हम समझते हैं, हमने तो ग्राफ में देख लिया कि 6/4 से भारत की शुरुआत हो जाती है। संपूर्ण भारत, ये भी तो भारत ही है, तो 6/4 से भारत शुरू हो जाता है, इसमें एंट्री भारत की हो गई। तो 6/4 से 37 तक हमने ग्राफ में पढ़ लिया, लेकिन क्या यह इलाका हमारे पास है 37 वाला? नहीं है। वह कहाँ है इलाका? तो वह इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। वो हमारे कब्जे में नहीं है, पाकिस्तानी कब्जे में। तो हमारे कब्जे में क्या है तो देखेंगे। अब जानते हैं कि पाकिस्तान ने क्या किया है, कुछ कश्मीर के हिस्सों पर कब्जा कर लिया है, तो कुछ इधर से भी सेनाएं आई, कुछ इधर से भी सेनाएं गई। तब तक युद्ध शुरू हो गया और हम जीतने ही वाले थे। तब तक हमारे बहादुर नेता ने क्या किया, जो वर्ल्ड का कोर्ट होता है उसमें केस कर दिया। इंटरनेशनल कोर्ट में इन्होंने क्या किया, केस कर दिया। तो ये मामला वहाँ से अनाउंसमेंट हो गया, जो सैनिक जहाँ है वहीं पर स्टॉप हो जाए। तो जिसका सैनिक जहाँ था वहीं पर स्टॉप हो गया। ठीक है, तो जो सैनिक जहाँ पर थे वहीं पर स्टॉप हो गया। क्या ज़रूरत थी इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की, जब मामला हमारे सैनिक सुलझा ही रहे थे। तो वहाँ जाना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो गई और आज तक ये मुद्दा फंसा हुआ है। 2 से 4 दिनों में ये सब क्लियर हो जाता। लेकिन वहाँ पर जाने की ज़रूरत क्या थी, अपना अपना सोच होता है, चलिए देखेंगे। तो इनके सेना जहाँ थी वहीं स्टॉप हो गई, पाकिस्तान की सेना जहाँ थी वहीं पर स्टॉप हो गई। इस लाइन को किस नाम से जानते हैं हम? LOC लिखेंगे। तो लिखेंगे LOC। LOC का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। इसी को भी हम पहले सीज फायर के नाम से जानते थे, लिखेंगे। इसी लाइन को पहले सीज फायर के नाम से जानते हैं। आज भी देखता हूँ कि न्यूज़ों में सीज फायर का उल्लंघन हो गया, लेकिन 1 जनवरी 1948 से लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया, LOC हो गया। ठीक है, 1 जनवरी 1948 से LOC कहा जाने लगा। सीज फायर उसी को कहते थे। तो इसका सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? कहाँ तक माना जाएगा कि ये विवादित है? ये नहीं कि ये पूरा यहाँ तक विवादित है, नहीं, ये कुछ ही लाइन तक विवादित है। तो कहाँ तक विवादित है? तो सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? तो लिखेंगे सबसे उत्तरी बिंदु को, लाइन ऑफ कंट्रोल के सबसे उत्तरी बिंदु को लिखेंगे NJ 9842। 9, इसका नाम क्या है? NJ 9842 लिखेंगे। सबसे उत्तरी बिंदु को हम NJ 9842 कहते हैं। आगे समझ में? तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा LOC किन किन देशों के मध्य है? तो LOC 2 देशों के मध्य है। किसके? भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ऐसे तो वो POK है, लेकिन भारत और पाकिस्तान, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद तो एक पाकिस्तान ने हमला किया ही किया था, और एक भारी मुसीबत आ गया। चाइना वालों ने भी 62 में क्या किया, आक्रमण कर दिया। कुछ वो भी भूमि को अपने पास ले लिए, कब्जे में ले रखे हैं। ठीक है, इन्होंने भी कुछ भूमि को कब्जा कर लिया। बताएं, देखते रहिए देश की स्थिति क्या हो। NJ 9842 क्या है? तो सबसे उत्तरी पॉइंट है LOC का, हो गया। उसके बाद क्या हुआ, चाइना ने भी कुछ कश्मीर के भाग को कब्जा कर लिया। तो उत्तरी पॉइंट विवादित है, चाइना ने भी कब्जा कर लिया। फिर युद्ध हुआ, समापन हुआ, और उसके बीच में भी एक रेखा तय की गई कि इसके इधर तुम रहो, इसके इधर ये रहेगा। फिर बाद में जैसा होगा क्लियर होगा, तत्काल युद्ध को विराम किया जाए। युद्ध रुक गया
और एक लाइन बन गई, उसका नाम क्या है, एलएसी। हेडिंग देंगे एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलओसी यहाँ पर एलएसी या इसको एलओएसी भी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चीन के बीच है। एलओसी अलग है भारत और पाकिस्तान के बीच, एलओएसी अलग है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चाइना के बीच में है। ठीक है, और यह जो एरिया बचा जो चाइना के कब्जे में है, इसको किस नाम से जानते हैं? ये देखो भारत ही है, सब भारत के ही पार्ट है, लेकिन चाइना ने कब्जा कर रखा है, इसको हम अक्षाय चीन के नाम से जानते हैं। ये अक्षाय चीन कहलाता है, कश्मीर का एरिया है, ये अपना ही एरिया है एलओसी के इस तरफ। जो क्या कहलाता है, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये कश्मीर की स्थिति अब देखते रहें और अपने देश के प्रधानमंत्री की भी बहादुरी अब गाथा लिखते रहेंगे। अक्षाय चीन हो गया, पीओके हो गया, इसके साथ भी मेरा एक लाइन हो गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सीज फायर, इसके साथ भी एक लाइन हो गया एलओएसी। ठीक है, तो बीच में कुछ लाइनें दिखाई पड़ रही होंगी आपको, तो यहाँ से भी एक रेखा खींच दिया गया है। ये इलाका भारत के कब्जे में है, ये इलाका जो ट्रायंगुलर देख रहे हैं आप त्रिभुजाकार, वो भारत के कब्जे में है। तो यह जो लाइन आप देख रहे हैं इस तरह से जो बनाया गया है, इसको क्या कहते हैं, लिखेंगे एलओसी और एलओसी के जो बीच वाला लाइन है उसको क्या कहते हैं, एजीपीएल। एजीपीएल का फुल फॉर्म लिखेंगे, एजीपीएल का फुल फॉर्म लिखेंगे एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। यह किसके बीच में है, यह भारत और पाक। पाक बोले या पीओके बोले, है तो पीओके के बीच में, क्योंकि वो पाकिस्तान का तो एरिया है नहीं, तो ये इलाका पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है और हमने इनके साथ सीमा विवाद कर रहे हैं, हमारा ही ज़मीन है और उल्टे में हमारे ही साथ सीमा विवाद कर रहे हैं। तो देख लिए, आगे लिखेंगे। तो इस तरह से भारत का जो उत्तरी पॉइंट है वो विवादित है। भारत क्या मानता है कि 3700 है 8/4 से, तो 8/4 तो ठीक मानता है, लेकिन पाकिस्तान कहता है नहीं हुआ, ये 3700 हम नहीं मान सकते। तो भारत का जो अविवादित स्थिति है वह क्या है, सियाचिन ग्लेशियर, इस साइड में ही पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर। तो भारत का जो लिखेंगे उत्तरी अविवादित स्थान, जिसमें अभी तक विवाद नहीं है, धीरे धीरे उस पर भी चाइना विवाद करने के मूड में है, तो क्या है, सियाचिन ग्लेशियर अविवादित स्थान है। लेकिन सबसे लास्ट पॉइंट सियाचिन ग्लेशियर का, यह भारत का बोले तो क्या है, जो सबसे लास्ट में है वो कितना है, 35 डिग्री 9 मिनट, 35 डिग्री 9 मिनट। तो 35 डिग्री 9 मिनट है, ऐसे भारत है कहाँ तक, 8/4 से 3700 तक। लेकिन आप देख ही रहे हैं स्थिति पीओके के कब्जे में है, 35/9 तक है अभी हमारे कब्जे में, आगे 2 डिग्री और बढ़ना है, 3700 तक जाना है। ठीक है, तो इस लाइन को किस नाम से जानते हैं हम, इसी लाइन का नाम है इंदिरा, इंदिरा कॉल। तो लिखेंगे भारत का सबसे उत्तरी व्यू पॉइंट जिसे हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। तो इंदिरा कॉल कहाँ है, देख लिया आप, 35/9 पर है, जबकि हमारा भूमि 3700 पर है। भारत का लिखेंगे दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। लिखेंगे इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट के और भी नाम है, पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या इसी का नाम लिखेंगे।
पिग्मेलियन पॉइंट या इसी का नाम है पार्सन पॉइंट। तो ये जो पिग्मेलियन पॉइंट है कहाँ है, किस राज्य में है, तो लिखेंगे भैया तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। कहाँ तमिलनाडु में, तो कन्याकुमारी। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हमने देखा इंद्रकोल। इंद्रकोल तो अभी तत्कालिक बिंदु है, हमें तो जाना है 37 तक। और दक्षिणी पॉइंट जो है 8-4 तक है, जिसको हम इंद्रकोल, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट इत्यादि नामों जानते हैं। है कहाँ, तमिलनाडु में। हम देखते हैं अपना पश्चिम की तरफ चलते हैं और पश्चिमी पॉइंट देखते हैं ये। और पश्चिम में स्टार्ट कहाँ से हो गया था, 68-7 से। 68-7 से स्टार्ट हो गया था। इस पॉइंट का नाम कोई लड़का बताएगा, इस पॉइंट का नाम होता है सरक्रिक। सरक्रिक, या इसको हम क्या बोलते हैं, और दूसरा नाम लिखेंगे राजहर क्रिक। सरक्रिक या राजहर क्रिक, नाम ही इंपॉर्टेंट है, नाम से ही आपको काम है। सर क्रिक या राजहर क्रिक, दो नामों से इसे जाना जाता है। यह जो एरिया है वो क्या है, कच्छ कारण है। हाँ, गुजरात में है। ये साइल के लिए जाना जाता है, लिख लेंगे कच्छ कारण, जो किसके लिए जाना जाता है, साइल के लिए। गुजरात का एरिया है, कच्छ कारण है, साइल के लिए जाना जाता है राजहर क्रिक या सर क्रिक। तो एक यहाँ पर आपको नया शब्द मिला, क्रिक क्या होता है। क्रिक वैसी भूमि को कहते हैं जो मृदा सर्पण करे, मतलब मिट्टी जहाँ से फिसले। जैसे कोई मिट्टी का बहुत बड़ा ऊंचाई तक लगाते हैं, बहुत बड़ा उसको जमा करते हैं, तो देखेंगे धीरे से साइड से मिट्टी खिसकते जाती है। जैसे मिट्टी को इस तरह सब जमा करते जा रहे हैं, ऊपर से मिट्टी देखते हैं खिसकती जाती है। उसी तरह से यहाँ पर मिट्टी क्या होती है, खिसकती है। मृदा सर्पण होता है। यहाँ पर मृदा क्या होता है, थोड़ी खिसकती है, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ी चालाकी की है। लाइन को फिक्स नहीं करिए, धीरे धीरे खिसक, मतलब पीछे की तरफ भागते रहती है। और यहाँ पर लिखा गया है जहाँ तक जाते रहेगी मृदा मेरा है। तो यहाँ से कुछ भारत को फायदा भी होता है, कुछ मिट्टी पीछे की तरफ खिसक रही है। तो ये दूसरे का इलाका है, पाकिस्तान में लगा है, कुछ वहाँ तक भी हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो मृदा सर्पण क्रिक उसी को कहते हैं जहाँ पर मिट्टी खिस के पीछे की तरफ खिसकती है। तो सरक्रिक हमने जान गया कहाँ है, गुजरात में है। तो हमने पश्चिमी बिंदु जान गए 68-7 पर है, कहाँ है, कच्छ के रन में, गुजरात में। उत्तरी तो काफी विवादित है, इंदिरापुर 35 पर है। 8-4 पर क्या है, तमिलनाडु, कन्याकुमारी। अब हम चलते हैं पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु भारत का जो अंतिम बिंदु है कहाँ है, 97-25 पर है। कहाँ है, वलांगू। वलांगू में है, अरुणाचल प्रदेश में। उसको हम वलांगू के नाम से जानते हैं। उसका नाम क्या है, वलांगू, या इसका दूसरा नाम क्या है, किविथु। यह है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। हमने सभी पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी बिंदु भारत के जान गए। अब हम जानेंगे भारत की उत्तर से दक्षिण। उत्तर से जब दक्षिण जो है वह कितना किलोमीटर है, लंबाई कितना है, बताएंगे कोई लड़का। उत्तर से दक्षिण क्या है, लिख लेंगे जल्दी से। उत्तर से दक्षिण जो है 32-14 किलोमीटर है। जबकि पूरब से पश्चिम कितना है, पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है, कोई लड़का बताइए। 29-33। पूरब से पश्चिम जो भारत फैलाव है 29-33। उत्तर से दक्षिण तो भारत फैलाव है 32-14, यानी 3214 किलोमीटर है। भारत की आकृति कैसी हो गई, भारत की आकृति हो गई चतुष्फलकीय। सब लाइन लिख लेंगे, चतुष्फलकीय। आकृति कैसी हो गई भारत की, ये पूरे पृथ्वी की जीवाणु थी, भारत की कैसी है, चतुष्फलकीय। एरिया लिखेंगे भारत का, क्षेत्रफल, ये तो लंबाई चौड़ाई हो गया। क्षेत्रफल कितना है, 3287,263, 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये पहले था 3287,263 किलोमीटर पहले था, लेकिन अभी बदल गया है। अभी हाल फिलहाल में 2015 से भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता किया गया है।
भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता किया है। इस कारण क्या किया है, दोनों ने अपनी अपनी सीमाओं को ठीक किया है। सीमा टेढ़े मेढ़े थे, इस कारण से भारत का 23 किलोमीटर का नुकसान हो चुका है। जी हाँ, 23 किलोमीटर स्क्वायर का नुकसान हो गया। तो भारत की अब वर्तमान क्षेत्रफल कितना है, 32, 87, 240 किलोमीटर स्क्वायर।